बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस नए वीलॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम एक दफ़ा फिर बात करेंगे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो टर्न्योर है गालबन 25 या 26 अक्टूबर को ख़त्म होने जा रहा है। और गुमा ये है या एक्सपेक्टेशन ये है या ख़बर ये है कि अगले हफ्ते के अंदर अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन शायद बन जाए और वो काजी फ़ाइज़ ईसा के बाद जो है वो मंसूर अली शाह साहब जो है वो हमारे चीफ जस्टिस बन जाएं। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो इसकी क्या असरात होंगे और ये क्या फ्यूचर में इसकी डेवलपमेंट होंगी, उस पर हम बातचीत करेंगे। प्लस ये है कि मैं थोड़ा सा इस पूरे मंजर को मैं रिवर्स करता हूँ कि आपको याद होगा कि जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को उड़न तश्तरी में बिठा के यहाँ पर लॉन्च किया गया था, तो उससे पहले पूरी ग्राउंड तैयार की गई थी। यानी कि नवाज शरीफ साहब ने जब यहाँ पर आमद होनी थी उनकी, तो पहले यहाँ पर आपको पता है कि जिस तरह पिच का मुआयना किया जाता है, वो भेजा जाता है कि उसमें नमी क्या है, घास कितना है, आउटफील्ड क्या है और पिच की पोजीशन क्या है। तो ये काजी साहब जो है ये सारी पिच चेक करने के लिए इनको भेजा गया था। उड़न तश्तरी में ये बैठ के आए थे, तो उन्होंने सारी जनाब अपनी फील्डिंग सेट कर ली, अपनी पूरी ग्राउंड की तैयारी कर ली। तो फिर मियाँ साहब की जो उड़न तश्तरी थी वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए वो, और आपने देखा कि उनको किस तरह हमने जो है ना वो प्रोटोकॉल दिया और एयरपोर्ट पे ही उनका बायोमेट्रिक कराया और बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो एक हाइट बनाई गई और कबूतर उड़ाए गए और गुब्बारे फाड़े गए और पता नहीं क्या क्या स्यापे बेलने पड़े, क्या क्या स्यापे करने पड़े। तो तब कहीं पे जाके मियाँ साहब 4 साल के बाद इस मुल्क पर जो है ना वो मसलत होने के लिए आ गए। लेकिन चूँकि एक प्लान तो इनका था, दूसरा प्लान किसी और का था, तो शायद ये प्लान आपस में जो है वो गडमड हो गए, आपस में क्लैश हो गए। और अब मियाँ साहब तो बिल्कुल एक सियासी यतीम की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सियासी तौर पर वो ज़िंदा तो हैं लेकिन वो किसी काम के नहीं है। वो एक ऐसे बाबे की तरह बन गए हुए हैं कि जिसका काम सिर्फ फूंक मारना या दुआ करना है, इसके अलावा उनके बस में और कुछ नहीं रह गया। तो ये फूंके मारने वाले ही सियासी बाबे बन गए हुए हैं या वो दुआएं देने वाले ही सियासी बाबे बन गए हुए हैं। तो इनका ना तो दुआओं से कुछ काम बनेगा, ना ही फूकों से ये काम होगा। और मैं बताऊं कि काजी साहब ने जाते जाते जो है ना वो एक और, मैं ख़बर की तरफ आपको इशारा दे दूं, मैंने कल भी मत दोहराई थी, आज भी ना मेरा दिल कर रहा है वो मैं दोहरा दूं। काजी साहब जाते जाते कह गए हैं या उनका शौक़ है कि मैं पीटीआई का जो अच्छी तरह जो मैं इनका नट पे जो है ना इनकी तरह कस के जाऊँ मैं, ताकि ये दोबारा फिर जो है ना उठने जोगे ना रहें। क्योंकि अगर मंसूर अली शाह साहब की वो जो नज़र सानी अपील है, बल्ला जब इन्होंने छीना था गालबन 13 जनवरी को, तो अगर मंसूर अली शाह साहब की नज़र एवं उन पर पड़ ना गई तो फिर नवी मुसीबत ना खड़ी हो जाए। ताकि तो इसलिए फिर उन्होंने आज और कल में मेरा ख्याल है उसकी समाअत के लिए जो नज़र सानी जो अपील थी उसको समाअत के लिए दोबारा जो है ना वो सामने ले आए हैं, ताकि मैं जाने से पहले पहले जो है ना वो ये भी उनका नट पैच जो है ना मैं कस के जाऊं, ताकि ये उठने जोगे ना रहें। बाद में जो है वो देखी जाएगी कि क्या पोजीशन होती है। अब सिचुएशन कुछ इस तरह की है, बड़ी ड्रामाई और दिलचस्प सिचुएशन है। अगर काजी साहब जो है वो आउट हो जाते हैं तो आउट होते होते इन्होंने तमाम दरवाजे जो है ना वो बंद करके जो है ना ऊपर जो है ना वो अच्छी तरह उन्होंने वो क्या कहते हैं कि वो एक उसको सील बंद करके जाएंगे, ताकि गलती से भी जो है वो मंसूर अली शाह साहब का ध्यान ना पड़े। तो काजी साहब खातर जमा रखिएगा, आप जो मर्जी कर लें, कुछ ना कुछ जो है ना हक और सच की जो है ना वो हमेशा हमेशा जीत होती है। तो आप खातर जमा रखिएगा। अभी और बड़े दिन हैं आपकी पूरी वापसी में, तो देखते हैं कि फ्यूचर क्या बनता है या क्या पोजीशन या सिचुएशन बनती है। तो आप अपना प्लान तैयार रखें और एक मेरे मौला का प्लान है, देखते हैं कि वो क्या नज़र आएगा आपको। अच्छा, इस पूरे मंजरनामे में मैं आपको एक और भी बात ऐड करा दूं। वो जिस तरह कहते हैं ना कि टेस्ट डिफरेंट रखने के लिए मैंने थोड़ी सी एक और ख़बर भी साथ में रखी हुई है। वो ख़बर है जी थोड़ी सी क्रिकेट के मुतल्लक। वो चूँकि इसका उसका कोई ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन चलें मैं थोड़ा सा उसमें एक रंग या थोड़ा मज़ा पैदा करने के लिए मैं बता दूं कि पीसीबी ने, आपको पता है कि मुल्तान में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम का टेस्ट मैच खेला जा रहा है और पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। जो पहला टेस्ट मैच है वो खेला जा रहा है जी मुल्तान में, और पहले जो दूसरे दिन का खेल मुकम्मल हुआ है तो पाकिस्तान की पूरी टीम जो है वो 556 रन बनाकर, एक पहाड़ जितना उसने जो है वो रन बनाए और 10 खिलाड़ियों के पूरी टीम जो है वो आउट हुई। उसमें
میں بتاؤں کہ پی سی بی نے اعلان کیا ہے کہ جو تیسرے اور چوتھے دن کا کھیل ہے وہ آپ مفت جا کے ملتان اسٹیڈیم میں دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جنرل جو انکلوئر ہے یہ اس پہ یہ رعایت جو ہے نا وہ آپ کو ملے گی۔ اور آپ کے جو کیپٹن ہیں شان مسعود، انہوں نے بڑی بھرپور اننگ کھیلی اور 151 سکور انہوں نے بنائے، 13 چوکے اور 2 چھکوں کی مدد سے انہوں نے ایک بھرپور اننگز کھیلی۔ میں نے ہائی لائٹس دیکھی ہیں، بڑا زبردست انہوں نے یہ اننگز ان کی مجھے نظر آئی۔ آغا سلمان نے بھی اپنی ایک سینچری جڑ دی، اور سعود شکیل جو ہے انہوں نے 84 82 سکور کیے، اور بدقسمتی سے سائم ایوب جو ہے وہ صرف 4 سکور بنا سکے، اور بابر اعظم جو ہے وہ 30 سکور پر آؤٹ ہو گئے۔ تو یہ سٹوری ہے جی انگلینڈ کا جو میچ چل رہا ہے ٹیسٹ میچ، تو یہ اس کی تھوڑی سی نیوز میں آپ کو ساتھ میں پیش کرتا جاؤں، تاکہ ایک ہی دفعہ جو ہے وہ ساری کڑوی اور کسیلی کا باتیں نہ ہوں، تھوڑی سی جو ہے نا وہ مزیدار باتیں بھی اس میں ہو جائیں۔ دوسری ایک اور کڑوی بات آ جاتی ہے، ذرا اس کو میں کیا کہتا ہوں، ذرا ایک سینڈوچ سا بن گیا نا، کڑوی میٹھی اور کڑوی باتوں کا ایک سینڈوچ سا بن گیا۔ اچھا جی، آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا آپ کو پتہ ہے کہ T20 ورلڈ کپ جاری ہے دبئی میں اور شارجہ میں، اور آپ کو میں ایک دفعہ پھر میں یاد کروا دوں کہ یہ میچز ہونے تھے بنگلہ دیش میں، چونکہ بنگلہ دیش میں خوش قسمتی سے حالات وہاں پر ڈیفرنٹ ہیں، تو اس لیے پورا جو ہے وہ سیٹ اپ جو ہے وہ وہاں پر کاپی پیسٹ کر دیا، اور یہ میچ غالباً جو ہے نا وہ 17 اکتوبر تک جاری رہیں گے یہ میچز۔ اور یہ آج جو میچ کھیلا گیا ہے یہ 7واں میچ کھیلا گیا ہے ہمارے جو روایتی جو حریف ہیں بھارت کے ساتھ، لیکن پاکستان بدقسمتی سے یہاں ایک دفعہ پھر جی ان سے پٹ گیا، ہار گیا۔ ہماری جو ویمنز کی ٹیم ہے اس نے 105 سکور بنائے 8 کھلاڑیوں کے نقصان پہ۔ جو سب سے ٹاپ ہماری جو سکور ہیں وہ ہیں جی ندا ڈار، انہوں نے 28 سکور بنائے، اور منیبہ علی نے 17 سکور بنائے، اور سیدہ عروب شاہ نے 14 سکور بنائے، اور جبکہ جو مخالف ٹیم تھی انہوں نے جواب میں 106 سکور بڑی آسانی سے بنا لیے 4 کھلاڑیوں کے نقصان پہ۔ اس میں شگابی ورما جو ہے اس نے 32 سکور بنائے، اور ساتھ میں ہرمن پریت نے جو ہے وہ 29 سکور بنائے جی۔ اور اب ہماری جو کیپٹن ہے جی فاطمہ ثنا، اس نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان اور شری لنکا کا جو پہلا میچ تھا وہ پاکستان نے 31 سکور سے جیتا تھا میچ۔ اچھا جی، دیٹس دا اسٹوری فرام مائی سائڈ۔ آئی ہوپ آپ کو میرا آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا، دوستوں تک ضرور شیئر بھی کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور تھینک یو فار واچنگ۔